हेलो फ्रेंड। आज मैं घातांक और घात का लेक्चर नंबर 3 यानी कि पार्ट 3 लेकर आ चुका हूँ। मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में कुछ सवाल बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कैसे आप रूल का यानी नियम का यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए आज के लेक्चर में मैं वही रूल का यूज करने वाला हूँ। आप उसी से रिलेटेड कुछ सवाल मैं बनाने वाला हूँ यानी बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, सो आप कॉपी पेन के साइड बैठे और इस सवाल को बनाए। मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो, हमारे पास एक सवाल और है। सवाल नंबर ए ले लेते हैं। सवाल ए है कि 4 के पावर -3 क्या है? 4 के पावर -3। आपको याद होगा कि मैंने रूल 7 या 6 में बताया था कि ए के पावर -m हो तो इसको आप लिख सकते हो ए के बटा ए के पावर m। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। तो क्या कर सकते हो इसको आप 1/4 की पावर 3। आप क्या कर दो, 4 की पावर 3 है तो 4 को 3 में लिख दो। क्या करोगे, 1/4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 64। तो क्या हो जाएगा, 1/64 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका रूल 6 है। क्या है, रूल रूल नंबर 6 है। ठीक है, और बी नंबर क्वेश्चन है -3 के पावर क्या हो, 4 हो। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो जो माइनस यहाँ क्या है, यहाँ माइनस छूट गया है। ठीक है, अब देखो -3 ये एक जब क्या -3 और माइनस क्या है 4 है तो यहाँ क्या -m है। तो इसे बैठा दो, आप इसको क्या करोगे, इसको पलट दोगे यानी कि 1/1/m कर दोगे। यानी क्या करोगे, 1/-3 के पावर 4 कर दोगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो, 3 के पावर 4 है तो -3 को 4 बार लिखो। क्या लिखो, -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3, 1 2 3 4। क्या हो गया, 4 हो गया। इसको कोष्ठ में डाल दो आप। ठीक है, अब देखो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब प्लस गुना माइनस माइनस होगा और माइनस गुना प्लस, सॉरी माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। अब 3 में 3 से गुना करो, 9 9 3 27, 27 3 81। तो क्या हो जाएगा आपका 1/81। इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1/81, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक है, अब चलते हैं सी नंबर सवाल। ठीक है, फिलहाल के लिए जगह कम है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। सी नंबर सवाल है कि -2 के पावर क्या हो, -3 हो। ठीक है, जैसे मैंने बी नंबर सा बनाया उसे सी नंबर, इसे क्या कर दोगे आप, मैथ हटाने के लिए क्या कर सकते हो, 1/-2 के पावर क्या हो जाएगा, -2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, 1/2, -2 की पावर 3 है तो -2 को 3 में लिख दो। -2 गुन्ने -2 गुन्ने -2। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा दो आप, 2 में 2 से गुना 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं एक न्यू क्वेश्चन के साथ। और नया क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका 2 का ए। क्या है, 2 का ए, 2 का ए नाम क्वेश्चन है। ठीक है, 2 का ए नाम क्वेश्चन दिया गया आपका कि 4/3 के पावर क्या हो, -3 हो। क्या हो, -3 हो। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था क्या कि ए के पावर क्या 1/b हो और पावर क्या हो -n हो। जिसको आप लिख सकते हो b/a के पावर n लिख सकते हो। ठीक है, बैठा दो उसको डायरेक्ट। क्या कर दोगे इसको, 1/b का b/a हो गया। क्या करो, 3/4 कर दो। 3/4 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपको और आगे बनाना है तो क्या कर सकते हो आप, इसको 3 को 3 बार लिखो और 4 को 3 बार लिखो और सबको गुना कर दो ऊपर नीचे। अब कहो तो मैं कर दूं, ठीक है मैं कर ही देता हूँ आपको। देखो 3 की पावर क्या है 3 है, तो क्या 3 गुने 3 गुने 3। अब देखो 4 पावर क्या है 3 है, तो 4 गुने 4 गुने 4। अब देखो 3 9 9 3 27, तो 27 हो जाएगा आपका। यहाँ देखो 4 में 4 से गुना करें 16 16 64, क्या हो जाएगा आपका 64। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो, ये आपका रूल हो गया, नियम हो गया आपका। ये लगवा का नियम है, 5वां नियम है। ठीक है, तो आपका दो का ए भी सवाल बन गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिटा दे इसको, ठीक है। अब चलते हैं 2 का बी नवा सवाल। बी नवा सवाल दिया है -2/3 पावर क्या हो -5 हो। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला बैठा दो जो अभी बताया था मैंने। क्या करोगे, इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। -2 कर दो और पावर क्या कर दोगे 5 कर दोगे। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि जब नीचे माइनस होता है तो उसको माइनस को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने जब मेरा लीनियर इक्वेशन वाला लेक्चर देखा हुआ तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पर, अब कर सकते हो कि इसको माइनस को मिटाकर ऊपर कर दो। ठीक है, ठीक है। अब देखो -3 की पावर क्या है 5 है, तो -3 को 5 बार लिखो। -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3। अब बट्टा कर दो, 2 की पावर क्या 5 है, तो क्या 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब गुना करो कितना आ जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, 3 3 9 9 3 27 27 81 81 कितना हो जाएगा, 81 3 इकाई 3 और 3 24 243 हो जाएगा। और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और 3 3 9 9 3 27 21 21 ठीक है 3 8 3 24। अब देख लेना गुना। ठीक है, लेकिन गुना मुझे लगता है 100% सही है। ओके, ये आपका 2 का बी नंबर ही बन गया। आपको मन में डाउट आ रहा होगा सर आप सवाल कहाँ से ले रहे हो, तो मैं सवाल ले रहा हूँ क्लास 8 है। क्या है, देखो यहाँ पर दिया हुआ आपको कक्षा 8 का 10.1 का दूसरा का ये है तीसरा नंबर सवाल है। ठीक है, दूसरा क्या है तीसरा नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा, है ना। अब चलते हैं चौथा नंबर सवाल पर। अब बनाने का मन करे तो आप क्या कर सकते हो, आप किताब निकाल बना सकते हो, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सी नंबर, मान लो कि 1/5 के पावर क्या हो -2 हो। ठीक है, तो वही करो जो ही फॉर्मूला बताया था। क्या करोगे 5/1 कर दोगे और पावर क्या करो 2 कर दोगे। अब जानते हो 5/1 को 5 लिख सकते हो, तो 5 पावर क्या हो गया 5 की पावर 2 हो गया। तो 5 को 2 बार लिखो, 5 गुना 5 क्या हो जाएगा 25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। आप चलते 3 का दूसरा नंबर सवाल। क्या है 3 का 3 का बी नंबर सवाल। 3 का बी नंबर का आ रहा है कि क्या हो 5/6 हो, अब पावर क्या हो 6 हो, गुना 5/6 हो अब पावर क्या हो -4 हो। ठीक है, ये आपको दिया गया सवाल। क्या दिया गया आपका सवाल दिया गया है। ठीक है, अब देखो आपको कुछ माइंड में याद आ रहा होगा कि मैंने आपका रूल नंबर 3 बताया था, ए के पावर एम हो और ए के पावर एन हो तो गुना पावर क्या होता है, गुना पावर होता है एम प्लस ए, यानी ए के पावर एम हो ए के पावर एन हो तो ए हो जाता है ए इक्वल टू ए प्लस एम प्लस एन हो जाता है। जैसे मैं देख लूँ यहाँ पर ए के पावर क्या हो एम हो और गुना ए के पावर एन हो तो इसको लिख सकते हो ए के पावर एम प्लस एन।
ये लगभग हमारे अंदाज से ये रूल नंबर 3 है। ठीक है, तो इस पर ये क्या, इस पर सवाल बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस पर बैठा दो इसको। ठीक है, तो मेरे पास जगह थोड़ा कम, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो क्या करो यहाँ पर, इसको नीचे लिख देते हैं। आप देखो 5/6 के पावर क्या कर देंगे, एक बार ए में एक बार एन है तो क्या कर दोगे, एम प्लस एन, 6 प्लस -4। ठीक है, अब देखो 5/6, 5 क्या है यहाँ पर, 5/6 है। अब देखो 6 कर दो, यहाँ देखो प्लस गुना माइनस क्या होता है, -4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर दोगे, 5/6, 5/6 के पावर क्या कर दो, 2 कर दो कि 4 में से 6 में से 4 गया, 2 बचेगा। अब इसको भी आगे बनाना है, तो 5 को 2 बार गुना कर दो, 25 हो जाएगा, और 6 को 2 बार गुना करेगा 36 हो जाएगा, यानी 25/36 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बनाना चाहो तो। ठीक है, तो ये भी इस तरह का हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 3 C चलते हैं। मिटा दूं इसको मैं, ओके। हमारा 3 का तीसरा यानी कि 3 नंबर सवाल है, क्या है, 3 नंबर ले लेते हैं। देखो 3 सवाल दिया गया है कि 2 बटे क्या हो, 3 हो, इसका पावर क्या हो, -3 हो, और गुण 2 के पावर 3 हो, इसका पावर क्या हो, -2 हो। ठीक है, जो अभी मैं बताया आपको कि ए के पावर क्या हो, एम हो, गुण ए के पावर एन हो, तो इसको आप लिख सकते हो ए के पावर एम प्लस एन। तब इसको ये वाला ए है, इसको बैठा दो आप। ठीक है, तो क्या करोगे आप, अब देखो ए के पावर एम प्लस एन, तो क्या कर दोगे, ए के पावर एम प्लस एन, तो क्या कर दोगे, एक जाओ क्या, 2/3, लिखो 2/3, एम का जवाब क्या है, -3, तो -3, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, अब -2 कर दो। ठीक है, हाँ देखो 2/3, ठीक है, 2/3 और -3 तो -3 कर दो, और प्लस गुना माइनस -2 कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3 के पावर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, -5 हो जाएगा। अब चाहते हो सर ना यार माइनस हटाऊं, तो आप क्या कर सकते हो, a/b के पावर -n हो, तो क्या कर सकते हैं, b/a के पावर n कर देते, तो उस फॉर्मूला लगा के आप इसको पलट दोगे। क्या नाम फॉर्मूला आपको, वो है आपका 5 नाम फॉर्मूला, लगाओ यहाँ पर। कौन सा फॉर्मूला, मैं याद दिला दूं फॉर्मूला, देखो a/b के पावर क्या -n हो, इसको आप लिख सकते हो b/a के पावर n। ठीक है, इसको सब बैठा दो, आप क्या करो यहाँ पर, 3/2 के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला में क्या करें, इसी रूल को मैंने इस पर बैठा दिया है, ये वाला सेम है, इसको मैंने इस पर बैठा दिया, ये आ गया आपका। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। बाकी आपको इसको और तोड़ना तो आता ही है ना। अब चलते हैं इसका चौथा नंबर क्वेश्चन पर। इसका डी नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 9 बटा क्या हो, 8 हो, डी को आप 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, 9/8 हो और -3 गुना 9/8 हो, उसको लिख सकते हो आप 2, क्या लिख सकते हो 2। अब देखो बैठा दो इसी पर, एक के पावर क्या हो, एम गुना एक पावर एन हो, तो बराबर क्या होता है, एक के पावर एम प्लस एन हो जाता है, 2 बैठा दो। 9/8 के पावर क्या होता है, एम प्लस एन, एम जब क्या -3 या +2। ठीक है, अब देखो 9/8 पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा -1, क्यों कि प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 3 में से 2 गया 1, और साइन इसका ज्यादा इसलिए साइन यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब चाहते हो सर ना मैं माइनस हटा दूं,
तो आप एक काम कर सकते हो, a बटा b की पावर माइनस एन इक्वल टू b बटा a की पावर n कर दो। फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला, 5 नाम फॉर्मूला। क्या कर दोगे आप, 5 वाला फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा आपका 8/9 पावर 1 हो जाएगा। a की पावर तो कोई वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जो घर पर ट्राई करना, नहीं बनेगा तो कल मैं इसका सोल्यूशन लेकर आ जाऊंगा, नहीं कल मैं इसका हल लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपको सामने लिख देता हूँ, ठीक है। ख्याल के लिए मैं इसमें मिटा देता हूँ। आपका क्वेश्चन दिया गया है कि -4 क्या हो, 3 हो, पावर क्या हो, 2 हो, इसका बाद क्या हो, करली ब्रैकेट क्या हो, करली ब्रैकेट हो, -2 हो, ठीक है। -2 हो, इसका पावर क्या हो, बिग ब्रैकेट क्या हो, बिग ब्रैकेट हो, इसका पावर -1 हो, ठीक है। ये आपके लिए सवाल है, आप इसको बनाना, नहीं बनेगा तो हम तो हैं ही। ओके, तो आज के लिए बाय।